क्या आप जानते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो यह आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ की सफलता में केवल 20% ही कंट्रीब्यूट करता है। फिर 80% क्या है? दोस्तों 80% है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारी सफलता में हमारा इमोशन 80% तक कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हमारा इमोशन हमारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देता है तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। डॉक्टर डेनियल गोलमैन की एक बहुत पॉपुलर बुक इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। यह केवल एक जनरल स्टडी नहीं है बल्कि आपकी सोच और इमोशन को समझने का एक बेहतर गाइड है। क्या आप जानते हैं कि इस किताब की अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी हैं और लाखों लोगों की ज़िंदगी इस किताब से ट्रांसफॉर्म हुई है। डॉक्टर डेनियल गोलमैन एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं और राइटर हैं जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के इंपॉर्टेंस पर काफ़ी रिसर्च किया है। उनकी किताब ने यह दर्शाया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सनल एंड प्रोफेशनल सफलता में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। इस वीडियो में हम हर चैप्टर के बारे में गहराई से जानेंगे और देखेंगे कि कैसे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। दोस्तों यह वीडियो केवल एक समरी है, लेकिन इस बुक को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। फिर भी मैं आपको इस बुक के लिखी बातों को सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। पूरी वीडियो देखने के बाद ही आप इमोशनल इंटेलिजेंस के बेसिक फंडामेंटल्स को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस किताब को 5 भागों और 16 चैप्टर में बांटा गया है। पहला पार्ट है द इमोशनल ब्रेन। इसके चैप्टर के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। पहला चैप्टर है व्हाट आर इमोशंस फॉर। इमोशंस किसके लिए है? डॉक्टर गोलमैन कहते हैं कि इमोशंस हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। वह हमें एक्सपीरियंसेस को समझने और उस पर रिएक्शन देने में मदद करती है। जब हम खुश होते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। राइटर कहते हैं कि इमोशन हमारे जीवन के एक्सपीरियंसेस को और गहरा बनाती है। वे हमें न केवल अपनी परिस्थितियों का विश्लेषण करने में हेल्प करती है बल्कि हमारे आसपास के लोगों के साथ एक बेहतर रिलेशन बनाने और उसे स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी मदद करती है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी एक्टर को अपने इमोशन को व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। जब वो खुश होता है तो वो अपने काम को और अधिक क्रिएटिव तरीके से कर सकता है। हालांकि नेगेटिव इमोशंस भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हमें हमारी लिमिटेशंस और चैलेंजेस को पहचानने में मदद करती है। जब हम गुस्सा या उदास होते हैं तो ये इमोशंस हमें प्रॉब्लम का समाधान खोजने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि इमोशंस केवल पॉजिटिव नहीं होती बल्कि नेगेटिव इमोशंस भी इंपॉर्टेंट होती है। हर तरीके के इमोशन का एक इंपॉर्टेंस होता है। इस प्रकार हमारे इमोशंस हमारे डिसीजंस, बिहेवियर और रिलेशनशिप को प्रभावित करती है। इस चैप्टर में राइटर यह स्पष्ट करते हैं कि इमोशंस केवल रिएक्शंस नहीं है बल्कि वे हमें लाइफ में आगे बढ़ने की शक्ति भी देती है। दोस्तों हम दूसरे चैप्टर की बात करेंगे, एनाटॉमी ऑफ एन इमोशनल हाईजैकिंग। हमारी इमोशंस इतनी प्रबल हो जाती है कि हम तर्कशीलता को खो देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रोजेक्ट मीटिंग में यदि एक एम्प्लॉय गुस्से में आ जाता है तो उसकी इंटेंस रिएक्शन ना केवल उसके इमेज को नुकसान पहुंचाती है बल्कि टीम के काम करने के तरीके पे भी प्रभाव पड़ता है। इस सिचुएशन में उसका लिम्बिक सिस्टम में मौजूद एमिगडाला एक्टिव हो जाता है जिससे तर्क करने की क्षमता को वो खो देता है। राइटर इमोशनल हाईजैकिंग से निपटने के 2 सरल उपायों के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि गहरी सांस लें। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप तनाव में हो या गुस्सा में हो तो गहरी सांस लेकर आप अपने ब्रेन को शांत कर सकते हैं। यह आपको सोचने का समय देता है और स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। दूसरा उपाय है रिएक्शन से पहले सोचें। अपने रिएक्शन के सही होने की संभावना पर विचार करें। अपने रिएक्शन के रिजल्ट के बारे में सोचें ताकि आप समझ सकें कि आपकी रिएक्शन सही डायरेक्शन में है या नहीं। दोस्तों हम इस किताब के दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे, द नेचर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। उसका पहला चैप्टर यानी तीसरा चैप्टर, व्हेन स्मार्ट इज डम, जब इंटेलिजेंस असफल हो जाता है। इस चैप्टर में डॉक्टर डेनियल गोलमैन समझाते हैं कि केवल हाई इंटेलिजेंस या हाई आईक्यू होना ही सक्सेस की गारंटी नहीं है।
कई बार ज़्यादा बुद्धिमान लोग भी अपने इमोशंस को समझने या सही ढंग से संभालने में असफल हो जाते हैं, जिससे वे पर्सनल एंड प्रोफेशनल कठिनाइयों का सामना करते हैं। एक मेधावी स्टूडेंट की कल्पना करें जो पढ़ाई में बहुत तेज है और हमेशा टॉप करता है, लेकिन उसे अपने इमोशंस को संभालने का तरीका नहीं आता। जब वह किसी प्रोजेक्ट में काम करता है तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाने की वजह से वो अपने थॉट को सही ढंग से शेयर नहीं कर पाता है, जिससे वो टीम वर्क प्रभावित होती है और इसका रिजल्ट यह होता है कि टीम का परफॉर्मेंस और उसके खुद के इमेज की नेगेटिव रूप से प्रभावित होती है। इस चैप्टर में राइटर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं है। अपने इमोशन को समझना, उसे सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना सच्ची सफलता का फाउंडेशन है। दोस्तों, अब फोर्थ चैप्टर के बारे में बात करेंगे। फोर्थ चैप्टर है नो दाई सेल्फ, खुद को जानो। इस चैप्टर में राइटर इनलाइटमेंट यानी आत्मज्ञान के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। इनलाइटमेंट का मतलब है कि हम खुद को गहराई से समझें, अपने इमोशन को पहचानें। यह न केवल हमें अपने इमोशन को समझने में मदद करता है, बल्कि उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए उसमें भी मदद करता है। डॉक्टर गोलमैन कहते हैं कि आत्मज्ञान से अपने बिहेवियर में बेहतर सुधार ला सकते हैं और अपने लाइफ को पॉजिटिव दिशा में डायरेक्ट कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है जिसे आसानी से गुस्सा आ जाता है, पर उसे अपने गुस्से को पहचानना आता है, उसकी समझ है, तो वो जानता है कि उसका यह रिएक्शन उसके रिलेशनशिप पर नेगेटिव असर डाल सकता है। ऐसे सिचुएशन में आत्मज्ञान उसे समय समय पर वार्न करता है कि आप थोड़ा रुकें, गहरी सांस लें, खुद को शांत करें, कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बैलेंस्ड और शांत रिएक्शन दें। इनलाइटमेंट एक बहुत ही पावरफुल टूल है दोस्तों, जो हमारी पर्सनल एंड सोशल लाइफ में सुधार लाने में मदद करता है। राइटर बताते हैं कि इनलाइटमेंट से ही हम अपने इमोशन के फ्लो को सही दिशा में, सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे 5वें चैप्टर का, द मास्टर एप्टीट्यूड। राइटर यहां एक महान क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं। चैप्टर 5 में गोलमैन कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस केवल एक स्किल नहीं है, बल्कि यह हमारी सबसे बड़ी एबिलिटी है। यह हमें ना केवल अपने लाइफ को बेहतर डिसीजन लेने में मदद करती है, बल्कि यह हमें दूसरे के इमोशन को सही तरीके से समझने के लिए सक्षम बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी कॉर्पोरेट में एक लीडर हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस के मास्टर हैं। वो अपने टीम मेंबर्स की फीलिंग को समझकर और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में माहिर हैं, और वो अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशन को बिल्ड करने में एक्सपर्ट हैं। वह अपने टीम के हर मेंबर के पर्सनल प्रॉब्लम को जानते हैं और उसको मदद भी करते हैं, जिससे टीम का मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी दोनों निरंतर इंप्रूव होता रहता है। राइटर यहां स्पष्ट रूप में समझाते हैं कि एक व्यक्ति है जो अपने इमोशन को समझता है, वह एक मजबूत लीडर बन सकता है। और इसके साथ ही एक बेहतर इमोशनल इंटेलिजेंस हमें ऐसे रिश्ते बनाने में मदद करती है जो जीवन भर चलते हैं। राइटर का यह भी मानना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक मास्टर एप्टीट्यूड है जो हमें लाइफ को कंप्लीटली बदलने की क्षमता रखती है। दोस्तों, अब इस किताब के हम तीसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे, द रूट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें 6 चैप्टर से स्टार्ट होता है, द रूट ऑफ एम्पैथी, सहानुभूति की जड़ें। इस चैप्टर में डॉक्टर डेनियल गोलमैन एम्पैथी और सहानुभूति के इंपॉर्टेंस पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। एम्पैथी का मतलब है कि किसी और के इमोशंस को समझना और उसे महसूस करना। यह सिर्फ एक कॉमन सेंस नहीं है, बल्कि यह एक स्किल है जिसे हम विकसित कर सकते हैं। राइटर बताते हैं कि एम्पैथी हमें एक सच्चे दोस्त और लीडर बनने में मदद करती है। जब हम किसी के दुख को महसूस करते हैं तो हम उसके सिचुएशन को समझ पाते हैं, उसके सिचुएशन में ढाल पाते हैं, जिससे हम उसके साथ एक बेहतर और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना पाते हैं। राइटर यहाँ एक एग्जाम्पल से भी समझाते हैं कि जब कोई फ्रेंड अपने लाइफ में दिक्कतों का सामना कर रहा होता है तो हमें उसकी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसके प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करनी चाहिए, उसके इमोशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसे सहारा देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। एम्पैथी के जरिए हम उसे महसूस करा सकते हैं कि वो अकेला नहीं है, हम उसके साथ हैं। इस प्रकार एम्पैथी केवल समझने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह अच्छे रिश्ते और एक बेहतर सोसाइटी के निर्माण करने में हमें मदद करती है।
दोस्तों हम 7वें चैप्टर की बात करेंगे जिसमें बात हो रही है पैशन स्लेव्स के बारे में, यानी जुनून का गुलाम। डॉक्टर गोलमैन इस चैप्टर में बताते हैं कि पैशन हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वो हमें एनर्जी और मोटिवेशन प्रदान करती है। जब हमारा पैशन काबू से बाहर हो जाता है तो हमें एक खतरनाक डायरेक्शन में लेके जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे किसी एथलीट का पैशन उसे जीतने के लिए मोटिवेशन देता है, लेकिन अगर यह अपने जुनून को नियंत्रित नहीं कर पाता है तो उसकी पर्सनल लाइफ को प्रभावित करता है। ऐसे में उसके रिश्ते और मेंटल हेल्थ दोनों पर बुरा असर पड़ता है। राइटर यहाँ कहते हैं कि हमें अपने पैशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना चाहिए ताकि वह हमारी सफलता में सहायक बने, ना कि रुकावट। दोस्तों हम यहाँ पे 8वें चैप्टर के समरी के बारे में बात करेंगे। 8वां चैप्टर है द सोशल आर्ट्स, सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स। इस चैप्टर में राइटर बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसे हम सोशल स्किल्स कहते हैं। इसका मतलब है कि हमें दूसरे के साथ बेहतर रिलेशन किस तरीके से बना सकते हैं। सोशल स्किल्स में हम कम्युनिकेशन की क्षमता, किसी के साथ सहयोग करना और अन्य लोगों के इमोशन को समझना शामिल है। एक लीडर के लिए सोशल स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। जब एक लीडर अपनी टीम के लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो उसकी टीम की प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन दोनों बढ़ जाती है। इस तरीके से सोशल स्किल्स केवल कम्युनिकेशन को बेहतर करने का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे इमोशन को समझने और उसे सही डायरेक्शन देने का एक बेहतर तरीका है। दोस्तों हम इस किताब के 9th चैप्टर के बारे में बात करेंगे, इंटीमेट एनिमीज, करीबी दुश्मन। इस चैप्टर में गोलमैन यह बताते हैं कि रिश्ते में कभी कभी दुश्मनी भी पैदा हो जाती है। करीबी रिश्तों में रहने के बावजूद कभी कभी हमें एक दूसरे के इमोशन को समझने में कठिनाई होती है। कई बार हम अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों से इस कदर जुड़ जाते हैं कि हम उनके इमोशंस को समझने में असफल हो जाते हैं। इस समस्या का समाधान है ओपन कम्युनिकेशन। जब आप खुलकर अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो हम एक दूसरे के इमोशन को बेहतर ढंग से हम समझ पाते हैं। इससे न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि हमारी लाइफ में भी पॉजिटिव बदलाव आते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे 10th चैप्टर का, मैनेजिंग विथ हार्ट, दिल से मैनेजमेंट। डॉक्टर गोलमैन इस चैप्टर में इमोशनल इंटेलिजेंस के मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। जब हम दिल से हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने टीम मेंबर्स, अब फैमिली और फ्रेंड के इमोशंस को समझते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। एक अच्छे मैनेजर के तौर पे हमें यह समझना चाहिए कि हमारी टीम क्या महसूस कर रही है, उसको क्या दिक्कतें आ रही है। अगर एक एम्प्लॉय किसी कारणवश किसी तरीके से परेशान हो रहा है तो हमें उस समय उसको समझना चाहिए, उसके साथ एम्पैथी के साथ पेश आना चाहिए और इस तरीके के मैनेजमेंट से एक हेल्दी और पॉजिटिव वर्क वातावरण हम बना पाते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन दोनों इंप्रूव होती है। माइंड एंड मेडिसिन जो 11th चैप्टर है इस किताब का, जिसके बारे में है मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इट मीन्स इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मेंटल हेल्थ। इस चैप्टर में मेंटल हेल्थ और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात की गई है कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम अपने इमोशन को समझते हैं तब हमारा मेंटल हेल्थ बेहतर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम स्ट्रेस में हैं तो हमें अपने इमोशन को पहचानने और उन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यह ना केवल हमारे मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है बल्कि हमारी लाइफ के हर पहलू में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।